दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कुछ एक महीने से भारतीय बाजारों में स्टील का आयात बढ़ता जा रहा था और लोहे के दाम गिरते जा रहे थे। आयात तो हालांकि बदस्तूर जारी है, लेकिन दामों का गिरना दिसंबर के शुरुआत में आई एक खबर से थम गया। खबर यह थी कि भारत सरकार चाइना से आयात हो रहे स्टील पर 25% की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने पर विचार कर रही है। इस एपिसोड में हम एंटी डंपिंग ड्यूटी पर ही चर्चा करेंगे। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, इसे लागू करने का क्या प्रोसेस होता है और इसे लगाने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह हमारी आप सभी से गुजारिश कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वह कर लें और लोहे की बात लोहे वालों तक शेयरिंग के माध्यम से अवश्य पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक सीमा शुल्क है जो विदेशों से आयात की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिनकी कीमतें उनके घरेलू बाजार की कीमतों से कम होती हैं या फिर उस वस्तु की लागत से भी कम होती हैं। अधिकतम एंटी डंपिंग ड्यूटी वस्तु के चालान मूल्य के 550% तक लगाई जा सकती है। यह ड्यूटी अक्सर लागू होने की तारीख से 5 साल के लिए वैध रहती है। हालांकि इसे समय से पहले या फिर 5 वर्षों के बाद भी रिव्यू करके बदला जा सकता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से पहले डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज को जांच करनी होती है कि किसी वस्तु के आयात से हमें क्या नुकसान हो रहा है, और या फिर यह भी हो सकता है कि उस वस्तु के आयात ना होने से हमें नुकसान हो। वस्तु के आयात के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को परखते हुए डीजीटीआर अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपता है, जिसके बेसिस पर वित्त मंत्रालय तय करता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी है या नहीं लगानी है, और लगानी है तो कितनी लगानी है। एंटी डंपिंग ड्यूटी किसी देश पर या फिर उस देश के किसी कंपनी विशेष पर भी लगाई जा सकती है। सरकार को एंटी डंपिंग ड्यूटी की जरूरत क्यों महसूस हुई? दरअसल पिछले 2 वर्षों से भारत का स्टील आयात लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक नवंबर महीने के आंकड़े जारी हुए हैं और इन आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से लेकर नवंबर तक पहले 6 महीनों में भारत का स्टील आयात 26.6% की बढ़ोतरी के साथ 6.5 मिलियन टन पार कर चुका है। इन 6.5 मिलियन टन में से लगभग 79% स्टील केवल 3 देशों से आ रहा है। चाइना से लगभग 2 मिलियन टन, साउथ कोरिया से लगभग 1.25 मिलियन टन और जापान से तकरीबन 1.5 मिलियन टन स्टील आयात हुआ है। भारत में स्टील आयात की यह मात्रा पिछले 8 वर्षों में सबसे अधिक है और मुख्यतः आयात फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स का हो रहा है, जिसमें हॉट रोल्ड कॉइल्स, शीट्स, इलेक्ट्रिकल शीट्स, गैल्वेनाइज्ड प्लेन व कोरुगेटेड शीट्स शामिल हैं। लगातार बढ़ रहे आयात और गिरते हुए दामों के चलते हमारी प्राइमरी स्टील मिल्स ने स्टील मिनिस्ट्री से आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की मांग की। स्टील मिनिस्ट्री ने यह मांग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के समक्ष रखी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज को जांच करने का काम सौंपा है। डीजीटीआर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दी है। वर्ष 2024 में ही डीजीटीआर ने तकरीबन 62 डंपिंग मामलों में जांच शुरू की है। इनमें से सबसे अधिक मामले 34 चीन के खिलाफ हैं, 6 थाईलैंड के खिलाफ, 5 ताइवान के, 4 रशिया और यूरोपियन यूनियन के और 3 मामले यूएसए, जापान और वियतनाम के खिलाफ हैं। अक्सर जांच की प्रक्रिया बेहद लंबी व जटिल होती है। इसमें 1 वर्ष से लेकर 1.5 वर्ष तक का भी समय लग सकता है। बहरहाल जब तक एंटी डंपिंग ड्यूटी वास्तविकता में लग नहीं जाती तब तक स्टील आयात में किसी विशेष गिरावट की उम्मीद करना बेमानी होगा। भारत ने चाइनीज स्टील सप्लायर्स पर पूर्व में भी एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई हैं। दिसंबर 2022 में भारत ने चाइनीज सप्लायर से आ रहे स्टेनलेस स्टील पाइप्स व ट्यूब्स पर $114 से लेकर $3,801 प्रति टन तक की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। इसमें अलग अलग सप्लायर्स पर अलग अलग ड्यूटीज का प्रावधान था। इसी तरह सितंबर 2023 में भी भारत ने चाइना से आयात हो रहे फ्लैट बेस्ड स्टील व्हील्स पर भी $613 प्रति टन तक की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। यह ड्यूटीज 5 वर्ष के लिए लगाई गई थीं। दुनिया में हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज के भी हैं। प्रकृति का यह नियम है कि किसी का नुकसान हुए बगैर किसी का फायदा मुमकिन नहीं है। रिसर्च एजेंसी ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इनिशिएटिव ने अपने शोध में कहा है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से जहां एक और बड़ी स्टील मिल्स, खास करके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को तो फायदा होगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर देश की लगभग 10,000 छोटी रोलिंग मिल्स को नुकसान उठाना पड़ेगा।
यह छोटी रोलिंग मिल्स अपने सर्वाइवल के लिए सस्ते स्टील आयात पर आश्रित रहती हैं। इसके अलावा छोटे व मंझले उद्योग जिनके प्रोडक्ट्स की सार्थकता ही सस्ते स्टील की वजह से है, उनकी कॉस्टिंग पर भी विपरीत असर पड़ेगा। ऐसे में छोटे व बड़े उद्योगों के बीच असमानता और बढ़ेगी। वैसे भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला भारत सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगा। यदि भारत सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है तो उसे इन्फ्लेशन से समझौता करना पड़ेगा। बढ़ती इन्फ्लेशन के चलते भारत सरकार पहले ही काफ़ी दबाव में है। इन्फ्लेशन के डर से ही अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ब्याज दरें कम नहीं कर पा रहा। ड्यूटी लगने से स्टील के दाम बढ़ेंगे तो हमारे ऑटो कंपोनेंट व इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात पर भी विपरीत असर पड़ेगा। वहीं यदि भारत सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी न लगाने का फैसला लेती है तो स्टील इंडस्ट्री फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन करने से कतराएगी, जिससे भारत सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान व आत्मनिर्भर भारत का सपना लड़खड़ाएगा। ऐसे में आज के माहौल में भारत सरकार के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी पर फैसला लेना एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसा है। और तो और समस्याएं यहीं खत्म नहीं होती। घरेलू चुनौतियों के अलावा विदेशी चुनौतियां भी हैं। जहां हम चाइना पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने पर विचार कर रहे हैं, वहीं यूरोपियन यूनियन भारत पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी कर रहा है। उसने भी अपने यहां भारत से हो रहे स्टील आयात पर जांच शुरू कर दी है। अभी तक भारत का यूरोपियन यूनियन को स्टील निर्यात न्यूनतम 15% और अधिकतम 40% के बीच रहा है। इटली और बेल्जियम भारतीय स्टील के बड़े बाजार हैं। यूरोपियन यूनियन में हो रहे कुल स्टील निर्यात का 22.3% केवल इटली और 11.2% बेल्जियम को जाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी के अलावा यूरोपियन यूनियन अपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत भारतीय स्टील आयात पर अच्छा खासा कार्बन टैक्स लगाने की तैयारी भी कर रहा है। हालांकि इसमें लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा का समय लग सकता है, लेकिन जब यह कार्बन टैक्स पूरी तरह से लागू हो जाएगा तब भारतीय स्टील मिल्स को यूरोपियन यूनियन में निर्यात करने के लिए 174 यूरोज यानी कि लगभग 15,500 प्रति टन तक का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यदि यूरोपियन यूनियन भारत से आयात हो रहे स्टील कोटा को कम करता है तो यह भारतीय स्टील मिल्स के लिए बड़ा झटका होगा। बहरहाल एंटी डंपिंग ड्यूटी पर अंतिम फैसला जब आएगा तब आएगा। फिलहाल वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही होने के कारण जनवरी और फरवरी में लोहे के रेटों में थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, लेकिन यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो 2025 भी स्टील वालों के लिए कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद जगाता नहीं दिख रहा। खैर, स्टील कोई उम्मीद जगाए या न जगाए, हम यह उम्मीद जरूर करते हैं कि नववर्ष आप सभी के लिए अच्छी सेहत और पारिवारिक व सामाजिक शांति लेकर आएगा। इसी कामना के साथ आप और आपके परिवारों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।